हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी सीयूईटी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 1 पीवाईक्यू क्वेश्चंस का, जो कि रिलेटेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से। आज हम 12 पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आए हुए हैं 2023 एंड 24 में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। व्हेन अ स्लैब ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल 4 mm थिक is introduced between the plates of parallel plate capacitor of separation 4 mm, it is found that the distance between the plates has to be increased by 3.2 mm to restore the capacity to its original value. The dielectric constant of the material is। तो यहाँ पर K की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। ऑप्शन गिवन है हमें 2, 5, 3 एंड 7। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो 4 mm की इंसुलेटिंग मटेरियल की स्लैब है, इसको हम जो है प्लेस करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, जो कि सेपरेटेड है 4 mm डिस्टेंस पर। तो जिसके कारण क्या होता है, जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच में, ये इंक्रीज कर जाती है 3.2 से mm से, जिसके कारण जो कैपेसिटी है कैपेसिटेंस की, वो ओरिजिनल वैल्यू पर ही रहती है। तो इसका हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T is inserted, the shift in plate distance to restore capacitance is given by delta D equal to T 1 minus 1 upon K। तो यहाँ पर डेल्टा डी है हमारा 3.2 mm और टी है 4 mm। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 3.2 डिवाइडेड बाई 4, तो ये मिल जाएगा 10, ऊपर मिल जाएगा 8 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन के। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0.8 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन के। 1 अपॉन के इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.8 इक्वल टू 0.2। तो के इक्वल टू मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5। तो ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ये हमें मिल जाएगा 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। टू चार्ज्ड मेटालिक स्पेयर्स विद रेडियाई R1 एंड R2 आर ब्रॉट in contact and then separated. The ratio of final charges Q1 and Q2 on the two spheres respectively will be। तो यहाँ पर दो चार्ज मेटालिक स्पेयर हैं जिनकी रेडियाई R1 एंड R2 है। इनको कांटेक्ट में लाया जाता है, फिर सेपरेट कर दिया जाता है, और इनके जो चार्जेस हैं उनका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, Q1 एंड Q2 का। तो जैसे ही स्पेयर को कांटेक्ट में लाया जाता है, ये दोनों जो हैं क्या होते हैं, कॉमन पोटेंशियल पर आ जाते हैं। When sphere are brought in contact, they reach common potential। V, since Q इक्वल टू होता है CV and for a sphere C प्रोपोर्शनल होता है R के, रेडियस के। तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इक्वल टू हो जाएगा C1 डिवाइडेड बाई C2, क्योंकि पोटेंशियल सेम होगा यहाँ पर। तो ये हमें मिल जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R2। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा
डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, two parallel plate capacitors of capacitances 2 microfarad and 3 microfarad are joined in series, and the combination is connected to a battery of V volt, and the values of the potential across the two capacitors V1 and V2 and energy stored in two capacitors U1 and U2 respectively are related as। तो यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, इनको जो है सीरीज में ज्वाइन किया गया है कॉमन जो बैटरी है वी वोल्ट की उससे। तो यहाँ पर हमें V1 एंड V2 का रेशियो फाइंड आउट करना है, और जो एनर्जी स्टोर हो रही है U1 एंड U2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है हमें। तो हम जैसे ही कैपेसिटर्स को जो है सीरीज में जो है कनेक्ट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो चार्ज है ये कांस्टेंट रहता है। इन सीरीज चार्ज Q इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल हो जाएगा V इक्वल टू होता है Q अपॉन C। तो Q कांस्टेंट हो गया तो V प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन C के। तो यहाँ पर V1 अपॉन V2 का जो रेशियो हमें मिल जाएगा ये मिलेगा हमें C2 अपॉन C1। C1 यहाँ पर गिवन है 2 माइक्रोफैरेड एंड C2 गिवन है हमें यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड। तो ये मिल जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। एनर्जी निकालनी है यहाँ पर हमें। U इक्वल टू होता है 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो Q जो है कांस्टेंट है, तो U जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा C के। तो यहाँ से U1 डिवाइडेड बाई U2 मिल जाएगा C2 डिवाइडेड बाई C1 यानी 3 डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों का रेशियो सेम मिलेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। A uniform electric field pointing in positive x direction exists in a region. Let O be the origin, A be the point on x-axis at x equal to plus 2 centimeter, and B be the point on y-axis y equal to plus 1 centimeter. Then potential at the point O, A and B satisfy। तो यहाँ पर potential at O greater than potential at A, potential at O less than potential on A, potential on O greater than potential on B, potential on O less than potential on V। तो ये ऑप्शन हमें गिवन है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर पॉइंट है एक्स डायरेक्शन में, तो जैसे ही हम एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता है। तो इस जिसके कारण हमें जो है ऊपर जो पोटेंशियल है ये ग्रेटर मिलेगा देन ए पर। तो पहली कंडीशन ये हो गई। एट पॉइंट बी, बी है हमारा वाई एक्सेस पे, तो वाई एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा नहीं है, तो सेम पोटेंशियल मिलेगा जो ऊपर होगा वही हमारा कहाँ पर होगा, बी पर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ऊपर जो पोटेंशियल होगा ग्रेटर देन होगा जो पॉइंट ए पर पोटेंशियल है उससे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। E and V respectively represent magnitude of the electrostatic field and potential inside a charged metallic shell। V है तो यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड है, V पोटेंशियल है इनसाइड द मेटालिक शेल। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है इनकी वैल्यूज। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। तो हमें पता है फॉर कंडक्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है इनसाइड द कंडक्टर ये जीरो होता है, और जो पोटेंशियल होता है वह जीरो नहीं होता है। तो फॉर अ कंडक्टर
इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 0 होता है इनसाइड द कंडक्टर, लेकिन जो पोटेंशियल होता है ये 0 नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स each of the capacitance 40 microfarad are connected in series. The space between the plates of one capacitor is filled with the material of dielectric constant K equal to 4. The equivalent capacitance of the system would be। तो यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया गया है। इसमें से जो एक कैपेसिटर है उसमें हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल कर देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, के इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर हमें जो है टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो C1 यहाँ पर गिवन है 40 माइक्रो फैरेड, C2 हो जाएगा ये हमारा के C1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 40, तो मिल जाएगा 160 माइक्रो फैरेड। जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है ये हमें मिलता है C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ से मिल जाएगा 40 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 160, तो हमें मिल गया 40 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 200। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर ये 2 मिल गया हमें। 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 माइक्रो फैरेड मिल जाएगा हम। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। When a capacitor is subjected to a DC source, it takes a small time interval to get fully charged up. During this small time interval, there is no passage of charge through dielectric. Yet, we used a term displacement current. This term is used because option given है यहाँ पर, there is a slow motion of charge from one plate to another plate. B, there is a continuous change of electric field between plates and hence electric flux. C है, the electric charge from battery stops moving. D है, there is temporary breakdown of dielectric. तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये एग्जिस्ट करता है जब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये टाइम वेरिंग होता है, यानी टाइम के साथ चेंज होता है और इसके जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। देयर इज अ कंटिन्यूअस चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट exist where there is a time varying electric field even if no actual charge flows through the dielectric or vacuum। चल क्वेश्चन नंबर 8, 8 identical spherical drops each having a potential of 9 volt are combined together to form a single large drop. The potential of this large drop will be। तो यहाँ पर 8 आइडेंटिकल स्पेरिकल ड्रॉप्स हैं, प्रत्येक का जो पोटेंशियल है ये 9 वोल्ट है। इनको कंबाइन करके एक सिंगल लार्ज ड्रॉप बनाई जाती है, तो इसका हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर 4.5 वोल्ट, 18 वोल्ट, 36 वोल्ट एंड 72 वोल्ट। पोटेंशियल हमें गिवन है यहाँ पर, पोटेंशियल
ऑफ स्मॉल ड्रॉप V इक्वल टू गिवन है यहाँ पर हमें 9 वोल्ट, नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं 8, number of drops, let V prime be the potential on large drop, then V prime इक्वल टू होता है n की पावर 2/3 V। तो ये हमें मिल जाएगा 8 पावर 2/3 इंटू 9 वोल्ट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 इंटू 9 36 वोल्ट। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। Which of the following statement is not true when two capacitors charged to different potentials are connected in parallel by a conducting wire? तो ऑप्शन यहाँ पर गिवन है some energy is lost, the charge lost by one is equal to the charge gained by the other, both the capacitors acquire a common potential, the potential lost by one is equal to the potential gained by the other। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, बी भी करेक्ट है एंड सी भी करेक्ट है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है। जो पोटेंशियल होता है ये सेम होता है, कॉमन पोटेंशियल हो जाता है दोनों कैपेसिटेंस का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बिकम्स 7/6 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T इक्वल टू 2/3D is introduced in between the plates, where D is the separation between the plates. The dielectric constant of the slab is 11/7, 7/11, 11/14 and 14/11। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है कैपेसिटेंस का ये 7/6 टाइम्स हो जाता है ओरिजिनल कैपेसिटेंस का जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की जाती है प्लेट्स के बीच में। और यहाँ पर जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की ये T इक्वल टू 2/3D गिवन है। यहाँ पर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करना है स्लैब का के। तो यहाँ पर हमें गिवन है सी प्राइम इक्वल टू 7/6 सी नॉट, और जो सी नॉट है ये इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये है एरिया ऑफ द प्लेट। और यहाँ पर टी इक्वल टू गिवन है 2/3 डी। तो सी प्राइम इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के मिल जाएगा। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे टी की, तो डी ये मिल जाएगा 2/3D 1 माइनस 1 अपॉन के। तो यहाँ से सी प्राइम हमें मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, डी कॉमन हो जाएगा यहाँ से डी, ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा 2/3 1 माइनस 1 अपॉन के। तो ये मिलकर बन जाएगा सी नॉट। तो सी प्राइम इक्वल टू मिल जाएगा सी नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/3 माइनस 1 अपॉन के। इनका रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमें मिल जाता है 7/6 सी नॉट 1 माइनस 2/3 1 माइनस 1 अपॉन के। तो यहाँ से सी नॉट कैंसिल आउट हो गया। तो 7/6 इक्वल टू मिल जाएगा हमें यहाँ पर 1 अपॉन
1 माइनस 2/3 1 माइनस 1/k। इसको रिवर्स कर लेंगे तो रिवर्स करके यहाँ से हमें मिलेगा 6/7 इक्वल टू 1 माइनस 2/3 1 माइनस 1/k। 2/3 1 माइनस 1/k इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 6/7, तो ये मिल जाएगा हमें 1/7। तो 1 माइनस 1/k इक्वल टू मिल जाएगा हमें 1/7 इंटू 3/2, तो ये मिल जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 14। नाउ 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 14 इक्वल टू 1/k। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14, यानी 11 डिवाइडेड बाई 14 इक्वल टू 1/k। तो यहाँ से k इक्वल टू मिल जाएगा हमें 14 डिवाइडेड बाई 11। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ डेल्टा क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी where A and B are points on a circle of radius r centered at charge Q। तो यहाँ पर ये जो सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है Q, A एंड B के बीच में हमें जो है वर्क डन निकालना है डेल्टा क्यू चार्ज को मूव कराने के लिए। डेल्टा क्यू चार्ज को मूव करा रहे हैं A से B तक, तो इसमें हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है V इक्वल टू होता है Q/4πε0r। तो बी ए और वी पर जो पोटेंशियल होगा ये सेम होगा, क्योंकि ये रेडियस है, आर डिस्टेंस सेम होगी, तो ये जो हमारी सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। तो इस पर जो वर्क डन होगा वी बी माइनस वी ए, तो ये हमें मिल जाएगा 0। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। ऑप्शन यहाँ पर हमें गिवन है। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये परपेंडिकुलर टू होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, और जो पॉइंट्स होते हैं हाइयर टू जो है लोअर पोटेंशियल की तरफ होते हैं, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर दो सरफेस, ये 40 वोल्ट एंड 30 वोल्ट पर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये परपेंडिकुलर होगी यहाँ पर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर ये डिस्टेंस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between 40 volt and 30 volt surfaces is 10 sin 30 इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पर 10 इंटू 1/2, तो मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये होगी 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.05 मीटर मिल जाएगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये होता है हमारा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। तो डेल्टा वी है यहाँ पर 10 वोल्ट का डिफरेंस है और डेल्टा आर है 0.05 मीटर। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 200 वोल्ट पर मीटर। अब हमें जो है एंगल बताना है। तो यहाँ पर जो है एक्स एक्सेस से ये 30 डिग्री पे बना रहा है और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये 90 है। तो जो टोटल एंगल हो जाएगा यहाँ पर 30 प्लस 90, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ये होगी 120 डिग्री पर। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो है ए करेक्ट हो जाएगा।